दोस्तों स्वागत है आपका केडीबी इंडिया पर। दोस्तों केडीबी इंडिया में आपके लिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर लेकर आए हैं जिसे जानना आपको बेहद ही जरूरी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नया इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के देश और दुनिया की बड़ी खबर। दोस्तों तुर्की में 99 टन सोना के बारे में पता चला है। जी हां, इसकी कीमत 6 अरब डॉलर से ज्यादा बताई जा रही है। यह रकम कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। सोने के इतने बड़े खान की खोज फहरेटेन फाइराज नाम के एक शख्स ने की है। जहां फाइराज तुर्की की एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव के प्रमुख हैं। एक स्थानीय न्यूज एजेंसी से बात करते हुए फाइराज ने कहा है कि 2 साल के अंदर हम सोने के इस खान से कुछ हिस्सा निकाल सकेंगे। इससे तुर्की की अर्थव्यवस्था को फायदा मिलने वाला है। आपको बता दें कि इस साल तुर्की ने सोने के उत्पादन को अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हां, 2020 में तुर्की ने 38 टन सोने का उत्पादन किया है। तुर्की में सोने के इतने बड़े खदान के बारे में पता चलने के बाद इसकी कीमत आंकी गई है। जी हां, यह कीमत करीब 6 अरब डॉलर से भी ज्यादा बताई जा रही है, जो कि कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। जी हां, जबकि मालदीव की जीडीपी 4.87 अरब डॉलर, बुरुंडी, बारबाडोस, मोयना, मोंटेग्रो, मॉरिशियाना की जीडीपी 6 अरब डॉलर से भी बहुत कम है। दोस्तों मोदी सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन का आज 32वां दिन है। जी हां, सरकार ने एक और चिट्ठी लिखकर के किसानों से बातचीत के लिए दिन और समय तय करने की अपील की है। चिट्ठी में लिखा गया है कि किसान के मुद्दे को हल करने के लिए सरकार गंभीर है। साथ ही सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि एमएसपी से जुड़ी कोई भी नई मांग जो नए कृषि कानूनों के दायरे से बाहर है उसे बातचीत में शामिल करना तर्कसंगत नहीं होगा। जी हां, कल ही किसानों ने सरकार के पिछले न्योते को ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा था कि सरकार के प्रस्ताव में दम नहीं है, नया एजेंडा लाएं तभी बात होगी। दोस्तों भारतीय समाज में ज्यादातर लड़कियों को शादी तक ही सीमित माना जाता है। जी हां, अगर कुछ करना है, कुछ अपने सपने को पूरा करना है तो फिर कहा जाता है कि शादी से पहले उन्हें पूरा कर लो, बाद में तो घर की गृहस्थी ही संभालनी होती है। इस डर से या तो लड़कियां शादी से पहले ही अपने लिए जीना शुरू कर देती है या फिर कुछ सपनों को पूरा करने के लिए अपने माँ बाप से थोड़ा वक्त मांगती है। लेकिन चंडीगढ़ की अन्नू कुमारी ने इन मान्यताओं को अपने जज्बे और मेहनत के दम पर गलत साबित कर दिया। जी हां, अन्नू ने बचपन से सपना देखा था कि उसे आईएएस अधिकारी बनना है, लेकिन सपना पूरा होता इससे पहले ही उसकी शादी हो गई। लेकिन अन्नू ने हौसला को पस्त नहीं होने दिया। शादी के बाद भी वह अपने सपनों को भूले नहीं और मां बनने के बाद इसे कड़ी मेहनत करके न सिर्फ पूरा किया बल्कि वो टॉपर बनकर आज दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गई है। जी हां, जब वह टॉप किया तो वह 4 साल के बेटे की मां थी। घर गृहस्थी और बेटे की जिम्मेवारी को संभालते हुए देश के सबसे कठिन समझी जाने वाली परीक्षा में दूसरे स्थान पर आना किसी के लिए आसान नहीं है। जी हां, उनकी इस जज्बे को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी सलाम किया है। जी हां, अन्नू मीडिया में कई दिनों तक छाई रही थी। दोस्तों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फिलहाल चुनावी तैयारियों में व्यस्त हैं। जहां इस व्यस्त कार्यक्रम के बीच भी उन्होंने मस्ती का समय निकाल लिया। दरअसल गुरुवार को एक सम्मान समारोह में पहुंची सीएम ममता बनर्जी ने मंच पर कलाकारों के साथ डांस किया। जी हां, हालांकि चुनावी माहौल के पहले लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयान दे रही सीएम ममता बनर्जी यहां भी भगवा दल को जमकर घेरा। सीएम ममता बनर्जी ने मंच पर संथाल डांसर बसंती हेम्ब्रम का सम्मान किया। इस दौरान बसंती ने भी सीएम से मंच पर नाचने की अपील की। खास बात यह रही कि ममता बनर्जी ने भी लोगों की अपील को मानते हुए डांस शुरू कर दिया। हालांकि इस दौरान भी उनके मन में सियासी दांव पेच चल रहे थे। दोस्तों पश्चिमी देशों में आई कोरोना की नई स्ट्रेन काफी भयावह बताई जा रही है। जी हां, इसको देखते हुए वेस्ट यूपी का प्रशासन अलर्ट हो गया है। जी हां, ब्रिटेन से वापस लौटे लोगों पर जिला प्रशासन खास नजर रख रहा है। मेरठ में इंग्लैंड से 13 लोग लौटे हैं जिनको विशेष निगरानी में रखा गया है। जी हां, इन सभी की एंटीजन जांच के अलावा आरटीपीसीआर टेस्ट भी हो रहा है। दोस्तों एक तरफ जहां कृषि कानूनों के खिलाफ जगह जगह महीनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है, वहीं कुछ जगह तीनों कृषि कानून के समर्थन में रैलियां निकाली जा रही है। कानून के समर्थन में धरने भी दे रहे हैं। जी हां, अलीगढ़, बुलंदशहर, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा से किसान संघर्ष समिति और आगरा से किसान सेना के बैनर तले सैकड़ों किसान बृहस्पतिवार को ट्रैक्टर, ट्रॉली और 4 पहिया वाहनों के साथ दिल्ली कूच करने के लिए नोएडा पहुंचे। दोनों किसान गुट दिल्ली जाकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से
मिलकर उन्हें कृषि कानून के समर्थन में ज्ञापन सौंपना चाहते थे, लेकिन महामाया फ्लाईओवर के पास बैरिकेड लगाकर खड़ी पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया। नाराज किसान सड़क पर बैठ गए और कृषि कानून के समर्थन में नारेबाजी की। जी हां, प्रदर्शन से नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर करीब 10 किलोमीटर लंबा जाम रहा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर कानून बनाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी नुमाइंदे ताबड़तोड़ मुकदमे दर्ज करने में लगे हुए हैं। जी हां, बिजनौर में अब तक लव जिहाद के नाम पर 2 मुकदमे दर्ज हो गए हैं। इस बीच एक मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। जी हां, धामपुर पुलिस का कहना है कि किशोरी लड़की का अपहरण करके उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, वही दूसरी तरफ मामले में युवती का कहना है कि वह तो बर्थडे पार्टी से लौट रही थी। जी हां, पहले तो चोर समझ कर लोगों ने रोक लिया, फिर थाने ले गए। धर्म परिवर्तन जैसी कोई भी बात नहीं है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की ओर शिवराज सिंह चौहान सरकार ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। जी हां, मध्य प्रदेश में लव जिहाद विरोधी विधेयक धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2020 को शिवराज कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। जी हां, शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई एक विशेष बैठक में इस विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। जी हां, इसके कानून बनने के बाद 1 से 5 साल की सजा हो सकती है और कम से कम 25,000 रुपए जुर्माना हो सकता है। विधेयक 28 दिसंबर से प्रस्तावित विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत होगा। नए कानून में कुल 19 प्रावधान हैं, जिसके तहत अगर धर्म परिवर्तन के मामले में पीड़ित पक्ष के परिजन शिकायत करते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जी हां, किसी भी व्यक्ति द्वारा अधिनियम की धारा 3 का उल्लंघन करने पर 1 से 5 साल की सजा और कम से कम 25,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। नाबालिग महिला और SC ST केस में 2 से 10 साल तक की जेल और फिर कम से कम 50,000 रुपए जुर्माना प्रस्तावित किया गया है। इसी तरह अपना धर्म छिपाकर ऐसा प्रयास करने पर 3 से 10 साल तक की जेल और फिर कम से कम 50,000 रुपए जुर्माना लगेगा। दोस्तों, यूपी के मथुरा के एक मंदिर में नमाज पढ़ने का आरोपी फैसल खान जेल से रिहा हो गया है। जी हां, फैसल खान ने जमानत पर रिहा होने के बाद उन आरोपों का खंडन किया है कि वे क्षेत्र में शांति और सद्भावना बिगाड़ना चाहता था। गुरुवार को मथुरा जेल से रिहा होने के बाद फैसल खान ने कहा है कि हम शांति और सद्भावना को बिगाड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने हमेशा इसके लिए काम किया है। दोस्तों, साल 2020 जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी के लिए बुरी खबर आ गई है। जी हां, वे अरबपतियों की लिस्ट 10 सूची से बाहर हो गए हैं। जी हां, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की ताजा आंकड़े के मुताबिक अंबानी 5.72 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ अरबपतियों की सूची में 11वें स्थान पर खिसक गए हैं। जी हां, आपको बता दूं कि कोरोना के प्रकोप के बाद मुकेश अंबानी 2020 में इस सूची में सबसे ऊपर 6वें स्थान पर पहुंच गए थे। हालांकि सितंबर के बाद RIL के शेयरों में भारी गिरावट आई, जिसमें उनकी रैंकिंग नीचे आ गई। इसके अलावा एलन मस्क के पास इस साल सबसे अधिक संपत्ति है, जो नंबर 2 पर है। कोरोना के प्रकोप के बावजूद मुकेश अंबानी के लिए यह साल अच्छा साबित हुआ है। इस साल अब तक धन में 1,32,000 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। इसके अलावा कुल संपत्ति 5,32,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। दोस्तों, भोपाल की बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर मंच पर पीछे कुर्सी मिलने से इतनी नाराज हुई कि कार्यक्रम ही छोड़कर चली गई। जी हां, दरअसल भोपाल में शुक्रवार को जिला भाजपा कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा समेत कई भाजपा नेताओं को यहां आमंत्रित किया गया था। पुराने भोपाल में बने इस कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम पर नेताओं के बैठने के लिए बड़ा मंच बनाया गया था। जी हां, तय समय पर सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी यहां पहुंच गई थी, लेकिन जब मंच पर उन्होंने देखा कि उन्हें पिछली पंक्ति में कुर्सी दी गई है, यानी कि पीछे बैठने के लिए कुर्सी दी गई है, तो वे नाराज हो गई। जी हां, उन्होंने वहां मौजूद स्थानीय नेताओं पर नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद उन्हें मनाने की कोशिश भी की गई, लेकिन साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर यही नहीं माने और मुख्यमंत्री के आने से पहले ही कार्यक्रम छोड़कर चली गई। दोस्तों, आज का न्यूज बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद,